6 साल हो जाओ इतने या सरकार रहेगी, भाजपा की सरकार इतने दिल्ली में रहेगी और यूपी में रहेगी। और ये कानून अगर नहीं वापसी लेते हैं हम यहाँ जाने वाले नहीं हैं। नमस्कार, मैं इशात और आप देख रहे हैं पंचायत टीवी। आज मेरे साथ मौजूद है नेपाल सिंह ताऊ जो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हैं। इनकी बहुत सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है इंटरनेट पे। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि अब ये आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। नेपाली ताऊ, तो 107 दिन हो चुके हैं, क्या लगता है आपको आगे किस दिशा में जाएगा आंदोलन? 107 ना चाहे 6 साल हो जाए, इतना हमारा कानून वापस नहीं होगा, सरकार इतना वापस नहीं लेगी, हम वापस जाने वाले नहीं हैं। तो ताऊ, अभी बारिश भी आ रही है। बारिश भी आ जाओ, चाहे गर्मी आ जाओ या ठंड हो जाओ या कुछ भी आ जाओ, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ताऊ, अभी कल परसों बारिश आई थी तो बहुत सारे टेंट भी गिर गए थे और अभी भी भीड़ कम लग रही है। देखो, भीड़ कम मत ना कहो, भीड़ बहुत है। हमारे खेत में भी काम चल रहा है, कुछ आदमी खेत में काम करें, जब जरूरत पड़ेगी हाँ जब ही एकदम तैनात हम पाएंगे, जैसे 28 तारीख में पाए इसी तरीके से पाएंगे। और इस निकम्मी और इस बहरी इस भाजपा सरकार को ये दिखा देंगे 2022 का भी चुनाव है, करना है यो भाजपा की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है इसे गिराना है। और फिर उसके बाद में हमारा लक्ष्य है 2024 का। 2024 में इतने भाजपा में मोदी नहीं हारेंगे, इतने हम हटने वाले नहीं हैं। लेकिन ताऊ, अभी बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, तो आपको लगता है कि बंगाल में असर पड़ेगा कुछ यहाँ का? सारा असर पड़ेगा। अब तब ना ममता होगी वहाँ, दीदी वे तो ये जो चल रहे हैं अट्टे चट्टे जो जा रहे हैं बेईमान है, ये नाश खेत नहीं, ये तो एक भी ना आवे वहाँ, सब हारेंगे। देख लियो, पता चल जाएगा तुमने 1 मई में जन 2 मई में पता चल जाएगा सारा। तो लगता है ताऊ कि अभी यहाँ बंगाल जाएंगे किसान? बंगाल कल तो जा रहे हैं हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी, और जी फिर हम जाएंगे 18 तारीख में हमारी एक बस जाएगी, और बंगाल भी, केरल भी, पांडुचेरी भी, सब जगह होकामेंगे और अपने किसानों से बात करेंगे और किसानों के तीनों बिलों के बारे में उनको बात बताएंगे कि ये बिल हमारे खिलाफ है, काले कानून है। और जब हम उनको बताएंगे ऑटोमेटिक आप इनसे नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा ताऊ, ये बताओ कि सोशल मीडिया पे आपकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होती है और बहुत ज़्यादा बात होती है आपके बारे में सोशल मीडिया पे, तो ताऊ ये बोलना आपने यहाँ अभी सीखा या पहले से बोलते आ रहे हैं? हमें 34 साल हो गया आज भारतीय किसान यूनियन में रहते हुए और इसमें कार्य करते हुए। हमें जन्म से ऐसा कोई अधिकारी हो, मंत्री हो, संतरी हो हमारे सामने खड़ा है और उनको हम अपनी बात का जवाब देंगे और वे हमारी बात का जवाब देंगे। हम कभी हटने वाले नहीं हैं। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है आपके अंदर की? ऊर्जा मेरी 70 साल की उम्र है और मेरी जो वह है ना बीपी वह 80-120 है। 22 साल के लड़के की है। मेरा खान पान इतना हल्का है। अब मैं तुम्हें ये बात दबाड़ को क्या कहूँ, मैं 128 साल जीऊँगा, 128 साल। और मेरी अब भी इतनी तकड़ी ऊर्जा है, अक्षत बालक की नहीं है जितनी मेरी है, 22 साल के बच्चे की नहीं है। खाना मेरा बहुत सादा है, बहुत सादा खाना है, 1 या 2 रोटी खाता हूँ और सादा खाना खाता हूँ बिल्कुल। तो ताऊ, ये जो जानकारी आपके पास राजनीति को लेके हो चाहे समाज को लेके हो, हम राजनीति कहाँ से अखबार पढ़ते हैं? क्या पढ़ना आता है? हम तो अनपढ़ आदमी, हम कहाँ पढ़ना सनना जाने हैंगे। हम तो जो हमारे भगवान जो है श्री कृष्ण जी हमारे साथ रहें, वे हमें बताते रहें, वे हमें हर जगह बचाते हैं। हम तो कृष्ण जी के पुजारी हैं और अपनी बात रखते हैं जनता के बीच में। तो पता कैसे सकता है कि चल क्या रहा है, बंगाल में क्या चल रहा है? बंगाल में तो सारी बात हम सुनते रहे हैं, बताते रहे हैं। अब जैसा वो इन्होंने भाजपा ने उसके गोड्डे में चोट लगवाई ही, ये उसका भी नतीजा भाजपा के जो वहाँ गए हैं, मोदी गया या योगी, और योगी ना वो गया तो अमित शाह, इनको सबको पता चल जाएगा। वहाँ ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, हमारे राकेश टिकैत जी जा रहे हैं और उसके बाद में फिर हमारा डेलीगेशन जाएगा, वहाँ किसानों से मिलेगा। आप जाओगे क्या? हाँ बिल्कुल, हम 17 या 18 तारीख में कोई जब भी जाएंगे तो हमारा डेलीगेशन जाएगा। कितने लोग जाएंगे आपके साथ? ये तो हम समय नहीं बता सकते, उम्मीद फिर हमारी ये है 30-35 आदमी की उम्मीद है। तो वहाँ जाके किसानों से बात करेंगे? अपनी किसानों से बात करेंगे, इस काले कानून के बारे में बताएंगे। भैया ये काला कानून गलत है और इस भाजपा सरकार इतनी निकम्मी है। ये अडानी और अंबानी की सरकार है, ये किसान की सरकार नहीं है। देखिए ये अंबानी के पोते ने जो मुकेश अंबानी है उसे तो बोल रहे को खिलाता है, और यहाँ 250 आदमी जो हमारे यहाँ शहीद हो गए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि भी नहीं देता है। और राहुल गांधी ने
वहाँ पार्लियामेंट में जो वादे ही खड़े हो जब मौन के लिए, उसमें हमारे भाजपा के हम इन भाजपा को ये सबक सिखा देंगे। जब ये हमारे गांव में जाएंगे तो इनका हम बहिष्कार कर देंगे, इन गांव में नहीं घुसने देंगे। तो ताऊ ये बताओ कि अभी हाल ही में मोदी जी ने बोला कि हम चाहते हैं कि किसानों का भला हो, इसीलिए हम किसानी में निजीकरण लाना चाहते हैं। निजीकरण होगा तो किसानों का भला होगा, किसानों की फसल का दाम दुगना मिलेगा। ऐसा ना तो मोदी जी ने खेती न करी, ना उनके पिताजी ने करी, ना दादा ने खेती करी है। हमने हमारे के नाम बाप दादा ने हमारे बालक करेंगे। मोदी जी को कोई ज्ञान नहीं है, ना योगी जी को ज्ञान है। हम इस बात को मानने वाले नहीं। इस जगह से गाजीपुर बॉर्डर से टीकरीपुर बॉर्डर पर और तुम्हारे के नाम सिंधु बॉर्डर पर ये किसान इतने नहीं, और बिहार और बंगाल और हिंदुस्तान के तमाम। नहीं ताऊ, मैं ये कह रहा हूँ कि 1-2 साल तक जैसा सरकार बोल रही है वैसा उस राह पे चलने पे दिक्कत क्या है? 1-2 साल में अगर ना हो तो हम फिर नहीं जानते, ना होल्ड जानते ना सोल्ड। हम तो ये कानून वापसी और हमारे घर वापसी। हम तो अनपढ़ आदमी, हम तो जानते ना होल्ड और सोल्ड की हो। हम तो ये कह कानून ख़त्म, या MSP पे हमारी फसल बिके और हम इससे कम फसल जो खरीदेगा उन पर अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। लेकिन ताऊ अब कितना टाइम और ताऊ क्योंकि ताऊ बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो ताऊ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 107 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, अभी खाना वाना सब चल रहा है, लंगर भी चल रहा है, लोग रह भी रहे हैं, लेकिन लोगों को काम होगा अपना, किसानों को अपना काम होगा, जीवन आगे बढ़ना है किसानों का भी। तो आपको लगता है कि 6 महीने हो सकते हैं और इससे ज़्यादा भी टाइम हो सकता है? हमने कही हमेशा के लिए तो यहाँ तो नहीं रह सकते ना हम। 6 साल हो जाओ इतना, या सरकार रहेगी भाजपा की सरकार, इतने दिल्ली में रहेगी और यूपी में रहेगी, और ये कानून अगर नहीं वापसी लेते हैं हम हंसू जाने वाले नहीं हैं। और आपको ये वादा दिखा रहे हैं, ये सरकार को पता चल जाएगा 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में ये काले कानून जो आपने करे हैं, हम दो और हमारे दो, अडानी और अंबानी और के नाम मोदी और अमित शाह, ये कानून हम नहीं चलन देंगे, चाहे कुछ भी हो जाइए। हम मर तो जाएंगे, मिट तो जाएंगे, पर हम कानून लागू नहीं होने देंगे। हम इस पर अड़े रहेंगे, यहीं पड़े रहेंगे, जाएंगे नहीं। तो बारिश से इंतजाम क्या रखा आपने? बारिश या गर्मी क्या इंतजाम कर रखा है? इंतजाम हमारे सब कुछ है। हमारा बारिश रोज हो, ना हम बारिश तो हटते, ना हम के नाम है उस। वो बात तो सही है, लेकिन इंतजाम क्या है ताऊ? इंतजाम क्या कर? इंतजाम हमारे पास सब होगा। पन्नी का भी इंतजाम रहेगा, इस पर टीन के साइड गिरेंगे। और किसान का क्या इंतजाम हो? किसान तो अपनी झोपड़ी बनावेगा और झोपड़ी में रहेगा। तो किसान किस गरीब होता है, ये झोपड़ी में रहेगा। और मोदी सरकार को, इस भाजपा की सरकार को ये दिखा देंगे अब किसान भी कोई चीज़ है। आपने जो अब लाल ततैया के छत्ते में जो हाथ गिरा है, ये छत्ते का हाथ तुम्हें बहुत बड़ा पड़ेगा। अब लो तुम मोदी जो है, अब लो उसमें हाथ गिरे मोहाल की पिंडी में, जिसमें सैंत निकला है। अब वो सैंत नहीं निकलने वाला है। लाल ततैया के छत्ते में तो केवल टट्टी है, टट्टी। मोदी जी को टट्टी दिखाई देगी। और अब ये ऐसा डंक मारेंगे, इसे मोदी जी को पता चल जाएगा। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के किसान में बहुत खौल है, बहुत मजबूताई है। किसान पीछे हटने वाला नहीं है। तो ताऊ जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं है, कुछ भी हो जाए। हमने क्या कही ही 2022 तक बिल वापसी चाहे तड़का कर दो, हम जब भी चल देंगे। पर अब के 2022 में तो देखिए इसे हराओगे यूपी से, और फिर 2024 में इसे हराओगे सेंटर से। लेकिन ताऊ एक हकीकत ये है कि भीड़ तो कम हो रही है पहले से। भीड़ सुनो, भीड़ का हमारा कोई सवाल नहीं है। हम खेत में भी काम करेंगे, अपने अर्रा मर्रा और भी काम करेंगे। और सुन मेरी बात, जिस दिन यहाँ ज़रूरत होगी उतना हमें, अगर मोदी को ये देखना होगा या योगी जी को शक्ति देखनी है, उतना हमें इकट्ठे भी हो जाएंगे। खेती भी करनी है। किसान देश का अन्नदाता है। 135 करोड़ जनता का पेट ये किसान पालता है। वो भी काम हमारे लिए ज़रूरी है। तो ताऊ अभी हाल ही में कुछ बातें ऐसी भी हुई हैं कि हम दिल्ली फतह कर लेंगे, दिल्ली में अंदर चले आएंगे, हम लाल किले पे चले आएंगे, हम गेट वे ऑफ इंडिया पे चले जाएंगे, हम संसद के बाहर ट्रैक्टर लेके पहुंच जाएंगे। ये सब भी हो सकता है क्या? देखो सुनो, हमने एक बात कही है, हम डिसिप्लिन के पुजारी हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। एक चीज़ आपके सामने हम कह रहे हैं, बिल्कुल साफ शब्दों में कह रहे हैं, जो टिकैत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हमें जिस काम का आदेश करेंगे, जिसका करेंगे उसका हम पालन करेंगे। और जो हमें वे आदेश नहीं करेंगे, हम उस कार्य को नहीं करेंगे।
तो ये थे नेपाल सिंह ताऊ, जिनका साफ तौर पे मानना है कि जब तक घर वापसी नहीं जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आप देख रहे थे पंचायत टीवी, मैं इशात। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसान आंदोलन से जुड़ी सारी खबरें जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।